पत्रकार वार्ता में आए साथियों का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आज एक बहुत ही सेंसिटिव, संवेदनशील मुद्दे पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ और आपके जरिए देश का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ। आपको संज्ञान होगा, विधानसभा का सत्र जो पीछे हुआ उसमें मैंने सदन के पटल पे 280 के तहत एक मुद्दा उठाया था कि किस प्रकार से भाजपा राष्ट्रीय ध्वज का विरोध कर रही है। माननीय केजरीवाल साहब ने देशभक्ति की जो एक वास्तविकता में ऐसा मॉडल देश के सामने पेश किया, सच्ची राष्ट्रभक्ति और छद्म राष्ट्रभक्ति दोनों का अंतर पेश किया। जब जब हम राष्ट्रीय ध्वज देखते हैं तब तब हमारा खून खौलता है। उन सभी ताकतों के विरोध में जो देश विरोधी हैं, जो संविधान विरोधी हैं, जो तिरंगा विरोधी हैं। 500 जगहों पे दिल्ली सरकार ने फैसला लिया कि 100 फुटा, 125 फुटा राष्ट्रीय ध्वज दिल्ली के हर हिस्से में लगेगा। और जहाँ जहाँ राष्ट्रीय ध्वज लगा, कई पत्रकार साथियों ने, कई सीनियर साथियों ने ध्वज को देखकर कहा कि कुछ अलग अनुभव होता है जब हम घर से ऑफिस की तरफ निकलते हैं और रास्ते में 3-4 ध्वज का दर्शन हो जाता है। उसी स्कीम के तहत मैं अपनी विधानसभा में महाराजा सूरसैनी पार्क, हरदेवपुरी, गौतम नगर में एमसीडी से बकायदा परमिशन लेने के बाद पीडब्ल्यूडी को लेकर राष्ट्रीय ध्वज जब लगाने पहुंचा तो कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। एक व्यक्ति आया, कहता है मैं नहीं लगाने दूंगा। क्यों नहीं लगाने दोगे? कहते नहीं, यहाँ पे हमारी शाखा चलती है। मैं कहा भाई शाखा और शाखा का मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो शाखा होती है उसको शाखा बोलते हैं लोग पॉपुलरली। कि शाखा में ध्वज का क्या विरोध होता है? जो ध्वज हम लगाएंगे उसके नीचे कर लेना। नहीं, हमारा ध्वज अलग होता है। मैंने कहा ध्वज अलग होता है? इस देश में ऐसा कौन है जिसका ध्वज तिरंगे से बड़ा हो? इस तिरंगे के नीचे, जिसके लिए लाखों करोड़ों लोगों ने कुर्बानियां दी, जिसके लिए हमारा डिफेंस फोर्सेस, एयर फोर्स, नेवी, आर्मी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपी, सारे के सारे फोर्सेस के नौजवान अधिकारी बॉर्डर पे दिन रात, धूप हो, बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, अपनी जान को खेल करके इस ध्वज का सम्मान सुनिश्चित करते हैं। इस ध्वज के लिए इस देश का हर व्यक्ति मर मिटने को तैयार है। उससे बड़ा ध्वज क्या होगा? तो ये सुनकर कि हमारा झंडा अलग है, मुझे बहुत चोट पहुंची। जब सदन में मैंने मुद्दा उठाया तो मैं सदन का शुक्रगुजार हूं। माननीय मनीष सिसोदिया जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनका शुक्रगुजार हूं। माननीय अध्यक्ष गोयल साहब, उनका शुक्रगुजार हूं कि सबने मिलकर समर्थन किया और कहा इस देश के धरती के हर इंच पर अगर किसी का अधिकार है तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा तिरंगा है। और वहाँ पे मनीष जी ने बहुत जोरदार तरीके से, बहुत
इमोशनल होकर के पूरे सदन ने इस बात को रखा कि ध्वज तो वहीं लगेगा। चूंकि क्षेत्र की बात थी, मैंने प्रयास किया कि मान जाएं, लेकिन रोजाना कुछ न कुछ वहां पे हो रहा था और काम करने नहीं दिया जा रहा था। एक ऐसा प्रपोजल फाइनली वो दे रहे थे कि आप यहां नहीं वहां लगा लो। अरे ये झंडा है, देश का झंडा है, तिरंगा है, हम सब के सिर कट जाएंगे, झुकने नहीं देंगे इनको, शिफ्ट कर दो। शिफ्ट करना क्या होता है? और यहां तक कि इन्होंने, जो भाजपा काउंसलर है अनिल शर्मा, उसने एसडीएमसी पर दबाव डाला और ये लिखवाया, मैं पढ़ के सुनाता हूं। मुझे तो पढ़ करके लगता है कि इस देश का कोई भी नागरिक कैसे लिख सकता है ये। अगर हमारी छाती पर लगना हो झंडा तो वही लगेगा। झंडा शिफ्ट नहीं होता इस देश में कि भाई 4 लोग मिल जाए वाले शिफ्ट कर दो। ये क्या है जो शिफ्ट कर दो? तो भाजपा को बोलना चाहता हूं कि राष्ट्रीय ध्वज इस देश का सर्वोपरि ध्वज है। भारत का संविधान इस देश का सर्वोपरि गाइडिंग फोर्स है। ये देश सर्वोपरि है सबके लिए। अब ये कह रहा है कि काउंसलर is suggesting that there is a lot of space available, so kindly change the location. हमने कहा जब गड्ढा खुद गया, और गड्ढा जो खुदा वो यहां के आरडब्ल्यूए के साथियों के सामने खुदा। वहां के आरडब्ल्यूए के साथियों ने, जो हरदेवपुरी आरडब्ल्यूए है, मैं उन 2 साथियों का नाम लेना चाहूंगा, मुंशीराम सैनी जी, बीपी सैनी जी, इन्होंने बहुत जोरदार तरीके, चूंकि आरडब्ल्यूए के ऑफिस बेरर से, उन्होंने कहा कि ये झंडा कहीं नहीं जाता। अब ये कोई वस्तु नहीं है कि शिफ्ट कर देंगे इसको हम। तो फाइनली जब मैं आज सवेरे 10:30 बजे वहां पहुंचा, और इस इरादे से पहुंचा कि झंडा तो यहीं लगेगा चाहे मेरी जान चली जाए। उसके बाद वहां पे दिल्ली पुलिस भी आई। वैसे मैं दिल्ली पुलिस का धन्यवाद करता हूं, उन्होंने साथ दिया, लेकिन दिल्ली पुलिस को मैंने देखा कि भाजपा के लोग थे, इसीलिए परसुएसिव स्किल कि मान जाओ मान जाओ मान जाओ। भाई झंडा को लगने नहीं देगा, और सरकारी झंडा है। सोमनाथ भारती पीडब्ल्यूडी के जरिए माननीय केजरीवाल साहब के आदेश पे जो झंडे लग रहे हैं दिल्ली में, वो लगवा रहा है। एमसीडी का उसमें परमिशन है। तो उठा के वो 4-5 आदमी जो भाजपा के थे उसको उठा के अलग कर देते। लेकिन 5 घंटा लगा। क्षेत्र की जनता काफी इकट्ठी हो गई, और उसके बाद जो वादा मनीष जी ने सदन में किया था, जो बात सोमनाथ भारती ने सदन में उठाई थी, वो पूरी हुई। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने काम करना शुरू कर दिया, और मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो बात मेरे कानों में गूंज रही है कि ये तो संघ की जगह है, शाखा लगता है यहां। और आज भी इस बात को कहा गया बार बार। मैं भाजपा के साथियों को कहना चाहता हूं कि नागपुर हेडक्वार्टर में आपने 52 साल 52 ईयर्स तिरंगा को नहीं लगाया। हम आपकी मंशा को जानते हैं कि आपको तिरंगा से प्यार नहीं है। अभी आपके एक संघ के सीनियर पदाधिकारी ने बेंगलोर में कहा
कि बहुत जल्द तिरंगा को हम अपने झंडे से रिप्लेस करेंगे। तो इनकी मंशा है। तिरंगा भले ऊपर ऊपर कह दें, लेकिन आज जो अपनी करनी से दिखाया, सबको समझ में आया। जितने आसानी से कह रहे थे कि जी शिफ्ट कर दो तिरंगा को, अरे तिरंगा भी शिफ्ट होता है, आदमी शिफ्ट होता है, तिरंगा नहीं शिफ्ट होता इस देश में। तो मैं भाजपा को कहना चाहता हूं साफ साफ कि भाई तिरंगा शिफ्ट नहीं होगा इस देश में, तिरंगा वहीं लगेगा। तिरंगा ही सर्वोपरि है। जहां तिरंगा चाहे वहां लगेगा, चाहे किसी का घर हो, किसी का मकान हो, अगर तिरंगा लगाने की जरूरत पड़ेगी तो लगेगा वहां। ये ओपन पार्क पब्लिक स्पेस में तिरंगा अगर नहीं लगेगा तो कहां लगेगा? और एक बार खड्डा हो गया, तिरंगा ने अपनी जगह डिसाइड कर ली, तो वहां से शिफ्ट नहीं होता, तिरंगा वहीं लगेगा। ये आज मैं दिल्ली वासियों को बताना चाहता हूं किस प्रकार से, कितनी जद्दोजहद के बाद हम सब के अरमान पूरे हुए, लेकिन ये एक्सपोज हुए और थ्रेडवेयर एक्सपोज हुए कि इनको तिरंगा से प्यार नहीं है। जो आदमी तिरंगा को शिफ्ट करने की बात करता है, ये देश उसको शिफ्ट कर देगा, और जब शिफ्ट करेगा तो फिर ये कहीं के नहीं रहेंगे। तो मैं ये आपके साथ साझा करना चाह रहा था। ये मेरे पास लेटर भी है जिसमें बाकायदा लिख रहा है कि बीजेपी का काउंसलर कह रहा है कि शिफ्ट कर दो, तिरंगा शिफ्ट कर दो। आम आदमी पार्टी तिरंगा को पहले कमिटेड थी, है और रहेगी। इस देश में तिरंगा शिफ्ट नहीं होगा। जो तिरंगा को शिफ्ट करना चाहेगा उसको देश शिफ्ट कर देगा। जिसको तिरंगा से प्यार नहीं है वो पाकिस्तान जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल? तिरंगा लगने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, चूंकि इसमें 2-3 दिन लगेगा, और अब जो खुदाई चल रही थी उसको आगे उन्होंने शुरू कर दिया। उन्होंने जो वहाँ पे 2-3 लोग खड़े थे, मैंने देखा कैसे बेबस थी हमारी पुलिस। अधिकारी बिल्कुल हमारे साथ थे मेरे इमोशन पे। देयर वाज अ टाइम व्हेन आई ब्रोक डाउन। मैंने देखा कि ये जिस प्रकार से धीरे धीरे कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि ये मैं अपने देश में तिरंगा ना लगा पाऊंगा, और वो भी मेरे विधानसभा में। तो आई वॉज वेरी ब्रोकन दैट मोमेंट, बट देन गॉड हेल्प्ड अस। विवाद 5 घंटा रहा हुआ। अब देखिए, पुलिस ने परसुएसिव स्किल यूज कर लिया, यही काफी है। क्योंकि जिस प्रकार से भाजपा इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करने का प्रयत्न करती है, तो जो उनको आदेश होगा कि भाई ये तो इधर भी और उधर भी, तो थोड़ा नहीं तो 4 आदमी को उठाने में कितना वक्त लगता है। मुझे याद है कि जब ये मैं पार्टी हेडक्वार्टर आना चाह रहा था पिछले, जब यहाँ पे वो हो रहा था हमारा प्रोटेस्ट, तो मुझे वहीं पकड़ लिया था। अगर आपको याद होगा, लोधी रोड पे एक एसएचओ ने मुझे पकड़ लिया था, कहता हम नहीं जाने देंगे, और बड़ा बहसाबहसी भी हुई। तो आम आदमी पार्टी का विधायक, आम आदमी पार्टी का सांसद, आम आदमी पार्टी का मंत्री, आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री, इस पे तो गाज गिरती है दिल्ली पुलिस की। लेकिन दिल्ली पुलिस की गाज नहीं गिरती जब कोई भाजपा का एक नॉर्मल कार्यकर्ता भी हो। एक नॉर्मल कार्यकर्ता भाजपा का इस दिल्ली के अंदर, चुने हुए प्रतिनिधि, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, सीएम सबसे बड़ा है। तो मैं ये देख पाता हूं कि दिल्ली पुलिस वहां सॉफ्ट रहती है, और दिल्ली पुलिस उन पे कार्रवाई नहीं करती। लेकिन आज सहयोग दे दिया थोड़ा परसुएसिव करके भी, उसके लिए धन्यवाद करता हूं। और आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि हम यहाँ पे दिल्ली में लाल चौक नहीं बनने देंगे। दिल्ली का हर इंच, देश का हर इंच तिरंगा का है, और तिरंगा वहां चाहे तो फहर सकता है। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।